ये पूरा विश्व जिस महामारी से ग्रसित है, जिस प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहा है, ऐसे में ये मुमकिन नहीं था कि हम एक सामूहिक कार्यक्रम कर सकें, साथ में एक प्रोग्राम कर सकें, जिसके चलते हमें डिजिटलाइज़ेशन के थ्रू आप सभी के समक्ष ऑनलाइन आना और उसी के साथ-साथ इस कड़ी को जोड़ते हुए आज की जो हमारी थीम है, जो हमारी इंटरनेशनल ह्यूमर डे की थीम है, उस थीम को अगर बात करते हैं, थीम की अगर बात करते हैं तो योगा एट योर होम, योगा विद फैमिली, योग को घर पर करें, परिवार के साथ करें। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी आपके समक्ष हैं और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। मेरा आप सभी से गुज़ारिश है, मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सभी को ये प्रोग्राम सिर्फ सुनना नहीं है, इसको साथ में करना है और एक संकल्प लेना है कि अगर आपको इस वायरस से, इस संक्रमण से, इस कोविड-19 कोरोना से बचना है, तो आपको योग को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, योग को आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के इस प्रोटोकॉल की। तो आइए हम सभी अपनी-अपनी मैट पर, अपनी चटाई पर, जिसको भी आप लेकर बैठे हैं, उस पर खड़े हो जाएँगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए, हाथों को जोड़ते हुए, यहाँ से हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जिस प्रार्थना को किया जाता है, हम उस प्रार्थना को करते हुए, प्रार्थना का आगाज़ करते हुए अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप सभी अपनी दोनों आँखें बंद कर लेंगे। दोनों आँखों को बंद करते हुए धीरे-धीरे इन्हेल करेंगे, धीरे-धीरे एक्सहेल करेंगे। लंबी-गहरी साँस लेते जाएँगे, लंबी-गहरी साँस छोड़ते जाएँगे। यहाँ से सभी आज की जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रार्थना जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है, उस प्रार्थना को करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। ओम संगच्छत संपद्दत संपुप्पनः देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जाननं उपासते। ओम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ से सूक्ष्म व्यायाम से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में चलते हुए सबसे पहले हम करते हैं नेक के लिए, अपनी गर्दन के लिए या जिसे हम ग्रीवा चालन भी कहते हैं, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे। कमर पे रखते हुए धीरे-धीरे साँस को भरते जाएँगे, गर्दन को पीछे लेते जाएँगे। स्ट्रेच देते हुए, साँस को छोड़ते हुए हम गर्दन को धीरे-धीरे आगे लेकर आएँगे। साँस को भरते हुए धीरे-धीरे पीछे। साँस को छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे लेकर आएँगे। साँस को भरते हुए गर्दन को धीरे-धीरे पीछे लेकर जाएँगे। इसी क्रम को करते हुए अपनी गर्दन को, अपनी ग्रीवा को 4 से 5 बार या 10 बार हम चलाते रहेंगे। ध्यान रखने योग्य यदि कोई बात है तो वो ये कि यदि किसी को नेक पेन है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, तब उस कंडीशन में, उस स्थिति में आप अपनी गर्दन को आगे नहीं झुकाएँ। अब यहाँ से हम अपने ग्रीवा संचालन के दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। यहाँ से श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ झुकाएँगे, कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। साँस को भरते हुए ऊपर, साँस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाएँगे। वापस साँस छोड़ें। साँस को छोड़ते हुए हम दाहिने कंधे की तरफ झुकाएँगे। वापस साँस भरते हुए इसको बाएँ कंधे की तरफ लेकर जाएँगे। वापस इसको दाहिने कंधे की तरफ। याद रखिए आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, आपके दोनों पंजों के बीच में थोड़ा-सा गैप रखेंगे। किसी भी तरह की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी। अपने अभ्यास को हम दोहराते जाएँगे। इसी के साथ हम तीसरे अभ्यास की तरफ चलेंगे। तो अपनी नेक को दाहिनी तरफ मोड़ते हुए अपने कंधे से पीछे की तरफ चलें।
पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, वापस बाईं तरफ मुड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ते हुए लेकर जाएंगे, वापस। यदि किसी कारणवश यदि आप भूल जाते हैं कि आपको कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है, तो आप नॉर्मल ब्रीथ के साथ अपने व्यायाम को ग्रीवा संचालन के अगले अभ्यास में दूसरी गर्दन को चारों तरफ सांस भरते हुए घुमाते हुए लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, वापस सांस भरते हुए पीछे लेकर जाएंगे, सांस आगे लेकर आएंगे। इसी तरह इस क्रम को करते हुए हम 5 से 10 बार अपनी गर्दन को घुमाएंगे। इसके बाद यही एंटी क्लॉक करते हुए अब हम लेफ्ट से जाते हुए या बाएं से जाते हुए दाहिने से वापस आएंगे, सांस को भरते हुए जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए आएंगे। क्रम को हम 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं, 10 बार दोहरा सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट, सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े, मैं आपसे कि साथ में करने के लिए है, इसको सिर्फ देखिए, इसको साथ यहाँ से हम हस्त संचालन की तरफ बढ़ते हुए दोनों हाथों को अपने नीचे करेंगे। यहाँ से हम एंकल के जॉइंट मूवमेंट की तरफ चलेंगे, सांस को भरते हुए हाथ को सीधा ऊपर लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएंगे। याद रखिए आपके हाथ, आपकी कोहनियां एकदम सीधी होनी चाहिए। वापस सांस करते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे, सांस को भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे सांस लेके हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी तरह हम क्रम को 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। हस्त संचालन की अगली क्रिया बढ़ने के लिए दोनों हाथों को सामने करेंगे, हाथ हमारे एकदम सीधे, अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रखेंगे, अपनी कोहनी को पूरा मिलाएंगे। यहाँ से याद रखिए, जब आप कोहनियों को मिलाते हैं, यहाँ से जब आप अपने हाथों को घुमाना शुरू करेंगे, तो आपके सीट से टच होते हुए घूमते हुए पीछे से लेकर के सांस को भरेंगे, ऊपर लेकर सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे, फिर सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह इस क्रम को 5 बार, 10 बार, 15 बार यथाशक्ति प्रयास कर सकते हैं। आपके कंधों के लिए, कंधों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा ये सूक्ष्म व्यायाम। अब हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे, सांस को भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह इस क्रम को हम 4 से 5 मिनट 10 बार करते जाएंगे। प्रयास करेंगे कि आपके हाथ कान से लगते हुए आपकी दोनों एल्बो आपस में लगती हुई आएंगी। हस्त संचालन के बाद अब हम कटी चालन की तरफ चलते हैं, या कमर के संचालन की तरफ हम बात करते हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप, अपने शोल्डर के बराबर में गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को यहाँ से हम सामने करेंगे, हाथ हमारे शोल्डर की एकदम सीध में होने चाहिए। यहाँ से हम दाईं तरफ से घूमते हुए जाएंगे, पीछे रुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे। याद रखिए आपके पैर एकदम सीधे होने चाहिए, आपको सिर्फ कमर वाला हिस्से को घुमाना है। वापस वापस चेंज करके जाएंगे, वापस। इसी तरह इस क्रम को आप 10 बार, 15 बार दोहरा सकते हैं।
धीरे धीरे वापस। कमर के बाद अब हम घुटनों के संचालन की बात करेंगे। घुटनों के मजबूत कैसे रख सकते हैं आप अपने घुटनों को? दोनों हाथों को सामने करते हुए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नीचे बैठते जाइए। इसे हम कुर्सी आसन भी कह सकते हैं, हाफ सिटिंग पोस्चर भी कह सकते हैं। इसमें आपको अपनी कमर को सीधा रखना है, पूरा बैलेंस आपको अपने पैरों पे रखना है। आपकी थाइस पे प्रेशर आएगा, आपके घुटनों को मजबूत बनाएगा और आपकी कमर को एकदम मजबूत बनाएगा। इसी तरह आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रुक सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ से आप वापस हाथ नीचे। इसी तरह सूक्ष्म व्यायाम की इस श्रृंखला को समाप्त करते हुए अब हम रुख करते हैं आसनों की तरफ। अब हम बढ़ते हैं आसनों की तरफ। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है जब हम आसन लगाते हैं। आसन लगाते समय हमारी मांसपेशी में किसी तरह का खिंचाव ना आए, हमारी मसल्स में किसी तरह का खिंचाव ना आए, जिसके लिए हमें जॉइंट मूवमेंट करनी जरूरी है और हम आसनों में सुदृढ़ता रख पाए, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं आसनों की तरफ। सबसे पहले आसनों की श्रृंखला में याद रखने योग्य बात यह है कि हम सबसे पहले स्टैंडिंग पोस्चर के आसन या खड़े होकर करने वाले आसन करते हैं। इसके बाद हम सिटिंग पोस्चर के यानी बैठ के करने वाले आसनों को करते हैं। इसके बाद हम पेट के बल लेटकर आसन करते हैं और इसके बाद पीठ के बल लेटकर आसन करते हैं। देखिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करना एक बड़ी चीज नहीं है। आप किसी भी पोस्चर को या किसी भी चित्र को देखकर आप आसन को लगा सकते हैं, मगर जरूरी ये है कि कौन सा आसन आपको करना है, कौन सा आसन आपको नहीं करना है, कौन सा आसन आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है, ये आपको एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक ही बता सकता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी आसन की तरफ जाते हैं, किसी भी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, तो हमेशा एक योग्य प्रशिक्षक से आप उसकी राय मशवरा जरूर करिए, उसके बारे में जरूर पूछिए। आसनों की तरफ बढ़ते हुए हम सबसे पहले स्टैंडिंग पोस्चर के आसनों की तरफ जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने दोनों पंजों को मिला दीजिए, दोनों पैरों को मिला दीजिए, हाथों को अपने शरीर से मिलाकर रखिए। यहाँ से हम धीरे धीरे हाथों को उठाते जाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ घुमाएंगे। यहाँ से सांस भरते हुए हाथ ऊपर, एड़ियां उठती जाएंगी, हाथ ऊपर जाते जाएंगे। उंगलियों को लॉक करते हुए ऊपर खींचते हुए हम बैलेंस करेंगे। याद रखिए, इस आसन में बैलेंस करने के लिए आपकी नजर एक किसी पॉइंट पर होनी चाहिए। हाथ आपके खींचे हुए, बॉडी आपकी एकदम सीधी, नजर आपकी एक पॉइंट पे होनी चाहिए। यथाशक्ति इसमें हम रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे गिरते हुए, हाथों को घुमाते हुए, हाथों को ऊपर देखते करेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ और ताड़ासन आपकी काफ मसल्स के लिए मजबूत करता है। जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन सबसे जरूरी होता है, सबसे फायदेमंद होता है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम जाएंगे वृक्षासन की तरफ। वृक्षासन को करने के लिए हम अपने राइट लेग को उठाते हुए अपनी लेफ्ट लेग की थाइस पे रखेंगे और धीरे से उसको छोड़ते हुए हाथों को उठाते हुए घुमाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। वृक्ष आसन करते टाइम अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम पैर को ऊपर रखते टाइम अपने पैरों की तरफ देखते हैं। प्रयास करिए कि आप किसी एक पॉइंट की तरफ देखें और अपनी बॉडी होल्ड। वृक्ष आसन अर्थात वृक्ष के समान मजबूत, वृक्ष के समान एकाग्र, जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हिलने नहीं देता, अपने आप को गिरने नहीं देता। वृक्ष आसन में हम लेफ्ट लेग को इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए लेफ्ट लेग को रखेंगे, हाथों को धीरे धीरे खोलते हुए, हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए, सांस को भरते हुए जाएंगे। हथेली पूरी मिली हो, इस तरह की हथेली ना हो, हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए। याद रखिए, हाथ आपके खींचे हुए, हथेली पूरी जुड़ी हुई, नजर आपकी सामने, होल्ड करेंगे, रोक कर रखेंगे। यथाशक्ति
उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेते हुए धीरे से अपने पैर को उठाएंगे और यहाँ से हम रिलैक्स। वृक्ष आसन की सीरीज के बाद हम चलते हैं अगले आसन की तरफ, जिसे हम कहते हैं पाद हस्त आसन। पाद अर्थात हमारे पैर, हस्त अर्थात हमारे हाथ। जब हम अपने हाथों से अपने पैर को छूने का प्रयास करते हैं तब हम उसे पाद हस्त आसन कहते हैं। पाद हस्त आसन करने के लिए पाद पाद हस्त आसन जब हम करेंगे तो हम यहाँ से एकदम सीधे खड़े हुए अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा ऊपर। यहां से हम सांस को छोड़ते जाएंगे और बॉडी को आगे डाउन करते जाएंगे। याद रखने योग्य बात यह है कि आपकी स्पाइन तिरछी ना हो, स्पाइन सीधी रहे। यहां से धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएंगे, डाउन करते जाएंगे। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे, कमर को यहां से सीधा करेंगे, नजर सामने। कुछ सेकंड हम इस आसन में, इस पोस्चर में होल्ड करते हैं ताकि हमारी मसल्स को थोड़ा आराम मिले। जिन लोगों को आगे झुकने में प्रॉब्लम हो या कमर में जिनके पेन हो वो इस तरह का आसन नहीं करेंगे, वो इसे अवॉइड करेंगे। बाकी जो लोग हैं जो कर सकते हैं वो अपने आप को आगे झुकाएंगे और यदि वो पैरों के अंगूठे नहीं पकड़ सकते हैं अपने पैरों को पीछे से इस तरह पकड़ेंगे, श्वास को पूरा छोड़ेंगे और धीरे धीरे डाउन करते जाएंगे। सर को अपने घुटने में लगाएंगे, होल्ड करेंगे, रोक के रखेंगे, धीरे धीरे यहां से छोड़ते हुए वापस हाथ ऊपर और धीरे धीरे हाथों को आप नीचे लेकर। इसी के साथ अगले आसन को करते हुए हम चलेंगे अर्ध चक्रासन की तरफ। क्योंकि अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है तो उसके साथ हम बैकवर्ड बेंडिंग, इसके लिए हम दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, कमर पे रखते हुए श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। श्वास को भरते जाइए, पीछे जाते जाइए। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, कुछ देर आप यहाँ पर रोक कर रखेंगे बॉडी को। धीरे धीरे वापस आएंगे, यहाँ से अगले तरफ बढ़ते हुए हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए अपने पैरों में हम करीब 3 से 3.5 का गैप करेंगे। कमर एकदम सीधी, घुटने एकदम सीधे रहेंगे और आपके पंजे एकदम सीधे रहेंगे। हाथों को खोलेंगे, यहाँ से हाथों को खोलते हुए आप अपने दाहिने हाथ को दाहिने पैर की तरफ लेकर जाएंगे। धीरे धीरे बॉडी को डाउन करते जाएंगे, दाहिना हाथ दाहिने पैर की तरफ और आपकी नजर आपके ऊपर वाले पर बीच वाली उंगली पर होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे तक जाएं। यदि आप नीचे तक नहीं आ सकते आप आधे पर ही रुक जाएंगे, लेकिन आपकी नजर एकदम सीधे। वापस आएंगे, अगले आसन की तरफ जाते हुए हम अपने बाएं हाथ को बाएं पैर की तरफ लेकर जाते हुए अपनी नजर को दाहिने हाथ पर रखेंगे। कमर एकदम सीधी रहेगी, घुटने आपके सीधे रहेंगे, आपकी स्पाइन को मजबूत करता है, आपके साइड फैट को कम करता है, आपकी थाई मसल्स को मजबूत बनाता है। ये आसन त्रिकोण आसन हमसे कहते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ नीचे, पैरों को क्रॉस करेंगे। स्टैंडिंग पोस्चर की सीरीज को खत्म करते हुए अब हम जाएंगे सिटिंग पोस्चर की तरफ, बैठने वाले आसनों की तरफ। बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम बैठते हैं, पूरा बैठते हुए
अब हम यहाँ से दोनों पैरों को करेंगे सामने, पैरों को सामने करते हुए पंजों को खींच कर रखेंगे, हाथ बॉडी के पास रखेंगे, कमर हमारी सीधी, कमर सीधी रहेगी, घुटने सीधे रहेंगे, पंजों को हम खींच कर रखेंगे। इसी तरह आप नजर को अपने सामने रखते हुए, अपने चेहरे को सामने रखते हुए होल्ड करेंगे। कुछ सेकंड तक आपको इसी पोस्चर में बैठे रहना है, अपने आप को सीधा रखना है। इसी तरह का अभ्यास हम करते जाएंगे, सीधे बैठे रहेंगे और होल्ड करेंगे। कुछ देर तक आप इसी पोस्चर में बैठिए। और अपने अगले आसन की तरफ बढ़ते हुए अब हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएंगे, अपने दाहिने पैर का अंगूठा सीधे पैर का अंगूठा उल्टे पैर के अंगूठे पर रखेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखते हुए कमर को सीधा रखते हुए हम बैठेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने वाला, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला एकमात्र आसन जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। हमारे इस सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए हम कुछ आसनों के बाद ही इसे समाप्त करेंगे। आपको चैट बॉक्स में एक फीडबैक लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरने का प्रयास करें। इवन जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सारे ही उस फीडबैक फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि उस फॉर्म के बाद आपको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो आपने अपना एक कीमती समय हमें दिया है। उस समय का एक छोटा सा उपहार स्वरूप हम आपको उस सर्टिफिकेट को देने का प्रयास करेंगे। उस फीडबैक फॉर्म को कृपया सभी लोग भरेंगे। आपको चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा, वहीं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, आप वहां से जुड़ भी सकते हैं। यदि किसी को कोई समस्या हो तो अभी इतना समय नहीं है कि उसकी समस्या को सुना जा सके, तो आप अपनी क्वेरी को वहां कर सकते हैं। आपकी किसी भी आसन को प्राणायाम को लेकर जो क्वेरी होगी उसको दूर किया जाएगा। हम अपने अगले आसन की तरफ बढ़ते हुए करेंगे ऊष्ट्रासन, अर्ध ऊष्ट्रासन करेंगे। वज्रासन पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए श्वास को भरते हुए हम यहाँ से श्वास को भरते जाएंगे और धीरे धीरे पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे, रोक कर रखेंगे। ऊष्ट्रासन आपके स्पाइन को मजबूत करता है, आपकी कमर को लचीला करता है, आपकी थाई मसल्स को मजबूत करता है। धीरे धीरे इसी तरह आप वापस आ जाएंगे। इसी के साथ अब जब पूर्ण ऊष्ट्रासन की तरफ जाते हैं तो उसे वही करिए जो कर सकते हैं, अन्यथा जबरदस्ती प्रयास मत करिएगा, इंजरी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। हाथों को घुमाते हुए अपनी एड़ी को छूने का प्रयास करेंगे, दूसरे हाथ से अपनी दूसरी एड़ी को छूने का प्रयास करेंगे, अपने कमर वाले हिस्से को आगे रखेंगे और बॉडी को पीछे लेकर जाएंगे। होल्ड करेंगे, अपनी यथाशक्ति रोकने का प्रयास करेंगे। जिस तरह हम गए थे उसी तरह हाथ को घुमाते हुए वापस लाएंगे, दूसरे हाथ को वापस लाएंगे और चूंकि हमने अभी बैकवर्ड बेंडिंग की, तो बैकवर्ड बेंडिंग के बाद अपने कमर को आराम देने के लिए हम करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसे हम कहते हैं शशांक आसन। हाथ हमारे दोनों ऊपर, सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाते हुए माथे को अपने फोरहेड को जमीन से टच करेंगे और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे। कुछ सेकंड तक इस आसन में आप बैठेंगे, कुछ सेकंड तक आपको इस आसन में होल्ड करना है। क्योंकि आज के समय में गुस्सा आना, बीपी का हाई रहना एक नॉर्मल सी चीज है,
तो ये एक ऐसा आसन है जो आपके बीपी को नॉर्मल करता है, आपके गुस्से को शांत करता है, क्योंकि आप इसमें स्वयं धरती माता को नमस्कार करते हैं। अपने माथे से आप जब धरती पे टच करते हैं तो ये आपका एक नमन नमन होता है, नमस्कार होता है और आपके अंदर धैर्य की शक्ति आती है, जो धैर्य की शक्ति धरती माँ के पास होती है। हम कितना ही गंदगी, कितना ही हम कुछ भी धरती पे करते हैं, वो सब कुछ सहन करती है। उसी प्रकार की शक्ति हमारे अंदर भी आती है। हम धीरे-धीरे से वापस आ जाएँगे और सिटिंग पोस्चर के अपने आसनों को हम समाप्त करते हुए पेट के बल लेट जाएँगे। पेट के बल लेटते हुए आसनों को करेंगे। किसी तरह की यदि किसी को एब्डोमिनल कोई इंजरी है, पेट में यदि कोई समस्या है, तो हम इस तरह के आसनों को अवॉइड करेंगे और इस तरह के आसनों को नहीं करेंगे। पेट के बल लेटने की सीरीज में अपने हाथों को अपने चेहरे के पास रखेंगे। यहां से सबसे पहले भुजंग आसन करते हुए धीरे-धीरे सांस को भरते जाएंगे और उठते जाएंगे। स्पाइन को मजबूत करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, कमर को आपकी मजबूत करता है, आपकी किसी भी तरह के बैक पेन को दूर करता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमारी एल्बो नहीं उठेंगी, एल्बो हमारी बॉडी से और जमीन से टच रहेंगी, नजर आपकी ऊपर की तरफ रहेगी और आपको ऊपर की तरफ देखते रहना है। श्वास को छोड़ते जाएंगे और धीरे-धीरे नीचे। याद रखिए किसी भी आसन में आप अपनी यथाशक्ति रुक सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, तो हम हर 1 सेकंड में अगर 30-30 सेकंड का टाइम देने लगे तो फिर समय बहुत हो जाएगा। तो आपके समय को बहुत ज़्यादा लेते हुए हर एक आसन को बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ से हम हाथों को पीछे लेकर आएँगे चेस्ट के पास, हाथों को चेस्ट के पास रखते हुए श्वास को भरते जाएँगे, धीरे-धीरे उठते जाएँगे। याद रखिए हमें अपनी सिर्फ नाभि तक जाना है, सिर्फ नाभि तक उठेंगे, बॉडी को रोकने का प्रयास करेंगे, अपने शरीर को स्थिर करेंगे, हमारे एड़ी और पंजे आपस में मिले रहेंगे। कुछ सेकंड तक हम इस आसन में अपने आप को रोक सकते हैं। कम से कम हमें 30 सेकंड तक इस आसन को रोकना है। किसी भी आसन को करते समय याद रखिए आपके चेहरे पे इस तरह के भाव ना हो कि आप बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं। आप किसी भी आसन को स्वेच्छा से, किसी भी आसन को अपने खुशी से करेंगे। यहाँ से हम श्वास को छोड़ते जाएँगे और धीरे-धीरे वापस। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे सलभ आसन की तरफ, जिसके लिए हम अपने हाथों को अपनी आईज के नीचे रखेंगे। चिन जमीन से लगी रहेगी, सांस को भरेंगे, सीधे पैर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएंगे। यथाशक्ति रोकने का प्रयास, चिन को नहीं उठाएंगे, चिन हमारी लगी रहेगी। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड यथाशक्ति रोकने का प्रयास करेंगे। धीरे-धीरे वापस। अब हम लेफ्ट लेग को धीरे-धीरे उठाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे और रोक धीरे-धीरे अर्ध शलभासन। उसके बाद पूर्ण शलभासन, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, रोक कर रखेंगे, घुटने हमारे सीधे रहेंगे, चिन हमारी लगी रहेगी। धीरे-धीरे वापस। पेट के बल लेट किए जाने वाले आसनों में हम मकर आसन के द्वारा शरीर को रिलैक्स करते हैं। हाथों को अपने चेहरे के नीचे रखते हुए, पैरों में गैप करते हुए, अपने गाल को अपने हाथ में रखेंगे, एड़ी को अंदर रखेंगे, पंजे को बाहर की तरफ निकालेंगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, बॉडी को शांत करेंगे।
कुछ देर तक इस आसन में लेटकर अपने शरीर को आप रिलैक्स करते हुए यहाँ से हम अपने अगले आसन की तरफ बढ़ते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आप पीठ के बल लेटते हैं या उठते हैं तो कभी ना सीधे उठेंगे और ना सीधे लेटेंगे, कि सीधे उठने में और सीधे लेटने में आप अपनी कमर में दर्द कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप एक साइड से करवट लेकर लेटें और एक साइड से करवट लेकर उठें। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में हम उत्तान पाद की एक सीरीज को करेंगे, उत्तान पाद आसन की एक श्रृंखला को करेंगे, जिसमें हम उत्तान पाद अर्थात उत्तान मीन्स उठाना, पाद मीन्स पैर। जब हम अपने पैरों को धीरे धीरे उठाते हैं, उत्तान पाद आसन कहते हैं। सबसे पहले हम पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे और करीब 45 डिग्री के एंगल पर अपने पैरों को रोकने का प्रयास करेंगे। घुटने हमारे सीधे, पंजे एकदम खिंचे हुए, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, शरीर की शक्ति के अनुसार हम इसे रोक कर रखते हैं। धीरे धीरे वापस जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहीं से हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। पैर हमारे एकदम सीधे, याद रखिए हमारे हिप्स जमीन से ना उठे, नितंब हमारे जमीन से लगे रहेंगे, घुटने हमारे सीधे रहेंगे, पंजे हमारे ऊपर की तरफ खिंचे हुए, हमारी नजर हमारे पैरों के अंगूठों पर, हाथ हमारे जमीन की तरफ, हथेलियां जमीन को स्पर्श करती हुई, पीठ हमारी एकदम सीधी, गर्दन हमारी एकदम सीधी। और इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट कितना भी रुक सकते हैं। धीरे धीरे वापस जाएंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला में अपना अगला आसन करने के लिए दोनों पैरों को पकड़ते हुए अपने हाथों से अपने पैरों के एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे। एंकल जॉइंट को पकड़ते हुए कमर को धीरे धीरे उठाते हैं। अपनी कमर को इतना उठाने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो चिन है आपके कंठ में लग जाए और यहां से आपको जालंधर बंद लग जाए। इस आसन को हम सेतु बंद आसन अर्थात ब्रिज पोस्चर के नाम से भी जानते हैं। आपकी स्पाइन को मजबूत बनाता है, आपकी थाई मसल्स को मजबूत बनाता है। अपनी यथाशक्ति रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अपना अगला और अपना आखिरी आसन करते हुए दोनों पैरों को सीधा करेंगे, पैरों में शोल्डर के बराबर गैप करेंगे, अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ घुमा देंगे, गर्दन को एक तरफ गिरा देंगे। सब आसन, शव अर्थात एक डेड बॉडी लाइक, एक शरीर जो स्थूल शरीर है, जिसमें किसी तरह की कोई हरकत ना हो, जो एकदम शांत अवस्था में पड़ा हो, ठीक वैसे कुछ देर तक इस आसन में लेटने का प्रयास करते हैं। कुछ सेकंड तक अपने आप को इस आसन में रोक कर रखते हैं। क्योंकि आसन करने के बाद जब आपके शरीर में थकान होती है तो उस थकान को दूर करने के लिए ये एक रामबाण, ये एक आसन है। अपने आसनों की श्रृंखला को समाप्त करते हुए हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। एक साइड से करवट लेकर धीरे धीरे उठेंगे। याद रखिए कभी भी ना सीधे उठना है और ना
सीधे बैठना है, हमेशा एक साइड से करवट लेकर उठेंगे, एक साइड से करवट लेकर लेटेंगे। प्राणायाम की तरफ चलते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन पर बैठकर प्राणायाम करते हैं। आसनों में बैठने की श्रृंखला को देखते हुए आप सुख आसन, सिद्ध आसन या पद्मासन किसी भी एक आसन को लगा सकते हैं और प्रयास करेंगे सबसे अच्छा सिद्ध आसन, जिसमें आप एक पैर अपना ऊपर रखकर बैठते हैं, कमर आपकी सीधी रहती है, दोनों हाथ आपके एकदम ध्यान मुद्रा में रहते हैं। यहाँ से आप किसी भी प्राणायाम या ध्यान की तरफ जा सकते हैं और इस तरह के प्राणायाम में या ध्यान के लिए आपका ये एक आसन इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपका ध्यान, आप जो कर रहे हैं, आपका पूरा माइंड वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो सके। प्राणायाम की तरफ हम चलते हुए सबसे पहले सबसे सरल अनुलोम-विलोम प्राणायाम करेंगे, जो एक ऐसा प्राणायाम है, कोई भी कर सकता है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो आपके शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, शरीर का शुद्धिकरण का काम करता है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने के लिए आप अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपने अंगूठे को अपने दाएँ नोस्ट्रिल पे लगाते हुए लेफ्ट से धीरे-धीरे साँस भरते हैं। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से धीरे-धीरे साँस छोड़ते हैं। वापस हम राइट से साँस भरेंगे। लेफ्ट से श्वास को छोड़ देंगे। लेफ्ट से सांस भरते जाएंगे। राइट से श्वास को छोड़ते जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी प्राणायाम में याद रखिए आपकी कमर ना झुकी हो, आपकी गर्दन ना झुकी हो। और बहुत से लोग जो प्राणायाम में गलती करते हैं, श्वास को भरते समय पूरा इस तरह से ये नहीं करना है, पूरा सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए पूरा जो बॉडी का मूवमेंट रहता है ये नहीं करना है, याद रखिए। आपको कमर गर्दन एकदम सीधी रखनी है, आपकी नजर आपके हाइट के अनुसार आपके सामने किसी एक पॉइंट पर होनी चाहिए। अनुलोम प्राणायाम की सीरीज को हम करते रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बैठने में परेशानी होती है या जो बहुत देर, जो बुजुर्ग हैं बहुत देर नहीं बैठ सकते हैं, वो लेट कर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ से हम हाथों को प्राणायाम रिलीज करते हैं, प्राणायाम को रिलैक्स करते हैं। लंबी गहरी सांस भरते जाएंगे, गहरी सांस छोड़ते जाएंगे। क्योंकि आज का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है। यदि हम इस सीरीज को, इस श्रृंखला को अपनी एक साथ सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर करते तो उसका आनंद कुछ और होता, परंतु इस आपदा की वजह से हमें इस तरह से इस प्रोग्राम को करना पड़ रहा है। आशा करता हूँ कि जितना भी आपको कराया जा रहा है, जितना भी आपको समझाया जा रहा है, उसमें कोई त्रुटि ना हो, आपको किसी तरह का कोई संशय ना हो। यदि उसके बावजूद भी यदि किसी के मन में कोई सवाल होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप फीडबैक फॉर्म जो आपको दिया गया है, जो लिंक दिया गया है, वहाँ पर एक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपने जो भी संशय है उसका समाधान आप ले सकते हैं और उसी फीडबैक फॉर्म के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अपने अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हुए हम चलेंगे भ्रामरी की तरफ। चूंकि आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, निद्रा ये सब एक आम बात हो चुकी है। ये हर एक तीसरे इंसान को ये प्रॉब्लम रहती है। इससे कैसे दूर निकल सकते हैं आप? इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले हम इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो नकारात्मकता से दूर आपको सकारात्मकता की तरफ लेकर जाता है, आपके अंदर एक ऊर्जा भरता है, एक ऊर्जा का संचालन करता है। अपने प्राणायाम की तरफ बढ़ते हुए हम भ्रामरी प्राणायाम जब करते हैं तो ध्यान रखेंगे आप अपने
ऊपर की दोनों उंगलियों को अपनी आंखों पर रखते हैं। आपकी रिंग फिंगर आपके नोस्ट्रिल के नीचे, आपकी स्मॉल फिंगर आपके होठों के नीचे रहेगी। आपके हाथों की इस पोजीशन के बाद जो आपके थंब है, उससे आप अपने कानों को बंद कर देंगे। यहाँ से आप श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए माँ का उच्चारण, ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार इस प्राणायाम को हम दोहराएंगे और आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें हमारी बंद रहेंगी। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। वापस सांस को भरेंगे। एक आखिरी बार आप सांस को भरते हैं। हाथ धीरे धीरे हटाते हुए, ध्यान उधर करते हुए आंखें हम बंद रखेंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे। यहीं से हम उद्गीत प्राणायाम करते हुए या ओम चैंटिंग करते हुए 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। इसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए शांति पाठ करेंगे और कार्यक्रम की हम समाप्ति करेंगे। लंबी गहरी सांस से हम श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। इनहेल कीजिए। और सांस भरेंगे। वापस सांस भरेंगे। शांति पाठ करते हुए कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम यहाँ से सभी के कल्याण के लिए एक मंत्र करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। आंखें हमारी बंद रहेंगी, आंखें कोई भी नहीं खोलेंगे। मन को शांत करते हुए, मन को सहज करते हुए हमने अभी अपने इष्ट से प्रार्थना की, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। इसी तरह अपने मन में विचार लेते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि योग हम निरंतर नित्य अपने जीवन में करेंगे, क्योंकि आप इस वायरस से यदि कुछ बचा सकता है तो सिर्फ ये योग है जो आपको इससे बचा सकता है। अपने इस कार्यक्रम को समाप्ति दोनों हथेलियां आपस में अपने करेंगे। हथेलियों को हम गर्म करेंगे और जो आपकी हथेली खूब गर्म हो जाती हैं, अपनी गर्म हथेलियों को अपनी आंखों से स्पर्श करते हुए, अपने चेहरे से स्पर्श करते हुए, अपनी आंखों को हम हाथों के अंदर ही खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को हम हटा लेंगे।
मन को सहज करते हुए, शांत करते हुए अपने इस योग को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एक चैट बॉक्स में जो फीडबैक लिंक दिया होगा उसको आप ज़रूर भर दीजिए। दोबारा उसको लिंक ज़रूर भर दीजिए क्योंकि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट जो रह गए हों वो उस लिंक के थ्रू अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं और हमारे पास आपकी डिटेल्स भी पहुंच सकती है ताकि हमें पता चल जाए कि किस किसने आज हमारे साथ योग किया था और किस किसने ये संकल्प लिया था कि अब हम नित्य प्रतिदिन योग करेंगे। और अंत में आपको सिर्फ एक मैसेज देते हुए हमारी पूरी ये जो योग की टीम है, पूरी योग की टीम आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करती है, एक ही बात कहती है कि यदि आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि यदि कोई काम है तो आप पूरी सावधानी के साथ अपने हाथों को सैनिटाइज करते हुए, हाथों को धोते हुए, अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए तभी घर से बाहर निकलेंगे। और हम यहीं पर अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय निकाला। आप हमारे साथ जुड़े। आशा करता हूँ यदि कोई गलती हुई हो किसी कारणवश तो आप माफ़ कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।